वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आज है 27 जनवरी और 27 जनवरी 2021 के सभी 2022 के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना, इसमें काफ़ी सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन आज का ये है, हाल ही में जारी हुआ है करप्शन परसेप्शन इंडेक्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है जहां पर भारत की रैंकिंग क्या रही है अभी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इसे जारी करता है, तो एजेंसी का नाम याद रखना है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ओके, वैसे मैंने सभी इंडेक्स पर वीडियो बना रखा है, वो जरूर से देख लेना। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स की अगर बात की जाए 2021 की इंडेक्स इन्होंने अभी जारी किया है, और जहां पर भारत की रैंकिंग जो है पिछले साल की तरह इस बार भी 85 ही रही है, बिल्कुल भी बदलाव नहीं रहा है। स्कोर भारत का आउट ऑफ 140 रहा है और 85 ही रैंक रही है, यानी कि रैंक चेंज नहीं हुई है इस बार। तो अच्छी बात है, आपको भी मतलब रैंक जो है याद करने में आसानी रहेगी कि पिछले साल भी 85 ही थी, इस साल भी 85 है। बाकी हंगर इंडेक्स में 101 है और प्रेस फ्रीडम में 142 है। बहुत सारे इंडेक्सेस हैं, वैसे मैंने सभी पे वीडियो बना रखा है, तो आप लोग देख लेना। एग्जाम तक 2.0 पर जाकर 85 रैंक यहाँ पर इंडिया की रही है, और ये वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इंडेक्स में से आता है। करप्शन इंडेक्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि टॉप पे कौन सा रहा है, तो यहाँ पर फिनलैंड, साथ में डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ये तीन देश संयुक्त रूप से जो है टॉप पे रहे हैं। तो इन तीनों देशों का नाम याद रखना है, फिनलैंड, डेनमार्क और न्यूजीलैंड जो है टॉप पोजीशन पर रहे हैं। और यहाँ पर अगर बात की जाए कि सबसे लास्ट 180 कंट्रीज़ का पूरा इंडेक्स है, और 180th नंबर पर रहा है साउथ सूडान, जिसकी कैपिटल मिलेगी आपको जूबा, और ये है इन द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। 2011 में यूएन में शामिल हुआ था, 193वां मेंबर है, नया देश बना लेकिन कुछ तरक्की नहीं हुई। अपितु अभी भी यहाँ पर करप्शन से लेकर हर चीज़, गरीबी, भुखमरी यहाँ पर जो है, क्योंकि शासन अभी भी यहाँ पर सेटल नहीं हो पाया, तो साउथ सूडान हर इंडेक्स में लगभग पीछे ही रहता है। साउथ सूडान के जस्ट ऊपर 179 पे मिलेगा आपको सीरिया, सीरिया की भी हालत बहुत ख़राब है। और उसके ऊपर मिलेगा आपको सोमालिया, जो कि अनदर एक अफ्रीका का कंट्री है, मोगादिशु कैपिटल मिलेगी, और सोमालिया की हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। बाकी इस बार पाकिस्तान की इंडेक्स बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, पाकिस्तान 140th नंबर पर पहुंच चुका है। पिछली बार 118 108 के आसपास में था, इस बार जो है 140वें नंबर पर जा चुका है। बांग्लादेश 147th नंबर पर है, अनदर साउथ एशिया का काफ़ी, साउथ एशिया में वन ऑफ द रोस्ट पर है। और यहाँ पर श्रीलंका का 102 के आसपास में, नेपाल के 117 के आसपास में, भूटान ही हम जो है इंडिया से आगे, बाकी लगभग सारे के सारे देश पीछे हैं। यहाँ पर आपको याद रखना भी 85 जो है इंडिया की रैंक है, और सबसे ऊपर वाली फिनलैंड, डेनमार्क, न्यूजीलैंड याद रखना, सबसे नीचे आपको याद रखना साउथ सूडान। ट्रांसपेरेंसी इंडेक्स जारी करता है और 180 देशों का ये इंडेक्स है। ये इतनी सी बात आपको याद रखनी है। सॉरी, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाल ही में जो है DCSAF, अभी ये क्या है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन का अवार्ड जो है ये अभी मिला है सुष्मिता सेन को, इंडियन एक्ट्रेस है। आपको कमेंट करके ये बताना कि ये भारत में मिस वर्ल्ड बनी थी या फिर मिस यूनिवर्स बनी थी, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर से करना। बाकी अगर बात की जाए, लारा दत्ता भारत की पहली मिस यूनिवर्स थी, और रीता फारिया जो थी वो थी पहली मिस वर्ल्ड 1966 में, एंड लारा दत्ता 1994 में बनी थी। और उसके बाद अभी जो है थर्ड इंडियन है जो कि मिस यूनिवर्स बनी है, हरनाज संधू, आपको याद रखना 2021 की। और ये जो अवार्ड की बात कर रहे हैं हम लोग, ये हैं इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन, और वर्किंग वुमेन में आपको याद रखना सुष्मिता सेन को ये अवार्ड मिला है। वे DCF क्या है, वॉशिंगटन DC जो कैपिटल है उसका DC है। फिर है साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो साउथ एशिया के जो 8 देश हैं सार्क वाले, उन्हीं देशों के बीच में ये अवार्ड मिला है इनको। कहाँ पर हुआ ये अवार्ड सेरेमनी, तो ये हुई है US की कैपिटल वॉशिंगटन DC में, पोटोमेक रिवर के किनारे। बट हाँ, साउथ एशिया के ही देश इसमें थे शामिल। यहाँ पर आप लोग डिटेल देख पाएंगे। इनकी एक शो आता है आर्या 2, तो आर्या 2 एक TV सीरीज है, शो है, इसीलिए इनको मिला है, तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 25 जनवरी को पद्म पुरस्कारों की घोषणा कर दी, और 26 जनवरी को मॉर्निंग में मैंने ये वीडियो बना दिया। पद्म भूषण 4 लोगों को मिला है, पद्म भूषण 17 लोगों को मिला है, 107 लोगों को पद्मश्री मिला है,
पूरी कंप्लीट डिटेल अगर ये वीडियो देखकर जाते हो, आपका 2 नंबर 1 नंबर 100% किसी भी एग्जाम में पक्का है। तो इस वीडियो को जरूर से देख लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एग्जाम तक 2.0 मैंने आपको पहले ही कई बार बताया, एग्जाम तक 2.0 पर जो भी वीडियो आता है सबसे पहले उस वीडियो को देख लीजिए। वो वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ज़रूर से जाकर देख लेना। जहाँ पर नीरज चोपड़ा, सुंदर पिचाई, कल्याण सिंह जी, हमारे जो CDS साहब थे, सबको अवार्ड्स मिले हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन की। हाल ही में प्रधानमंत्री जी 5 फरवरी को कहाँ पर स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का जो है अगर बात की जाए ये अनावरण करने वाले हैं। तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी अगर बात की जाए तो ये हैदराबाद में स्थापित होने वाले, ठीक है, हैदराबाद तेलंगाना में ये स्थापित होने वाली है। अभी मैं आपको इसके बारे में डिटेल बताऊंगा, सो आपको याद रखना है, क्योंकि स्टैचू ऑफ यूनिटी जब बनी थी तो वो काफ़ी चर्चा में थी और इसकी भी एक खूबी है, अभी मैं आपको बताऊँगा। सॉरी, अभी भी मेरा जो है गला ठीक नहीं हुआ है काफ़ी दिनों से, बट हाँ वीडियो में जो है कंटिन्यू कर पा रहा हूँ क्योंकि वीडियो बनाना जरूरी है आपके लिए। अगर बात की जाए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे 5 फरवरी को संत कौन है, इनकी 1000वीं जयंती और ये हैं रामानुजाचार्य जी। रामानुजाचार्य 11वीं सदी के संत और क्रांतिकारी समाज सुधारक थे रामानुजाचार्य जी, और इनकी ये मूर्ति होने वाली है जिसको कहा जाएगा क्या, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, यानी कि एकता की या फिर समानता की अगर बात की जाए तो ये स्टैचू रहने वाली है। 216 फीट की ये ऊंची होगी। यहाँ पर मैं फ़ोटो भी आपको बता लेता हूँ। अच्छा, अब इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि बैठे हुए आकृति में, मतलब ये जो है ना अभी इस मूर्ति में ये बैठे हुए हैं, तो बैठे हुए पोजीशन में जो है महात्मा बुद्ध की अभी तक सबसे लंबी मूर्ति थी आई थिंक थाईलैंड में, और अभी जो है ये होने वाली पूरे वर्ल्ड में। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएंगे कि बैठे हुए मुद्रा में जो है सबसे लंबी मूर्तियाँ, सबसे ऊंची मूर्ति, तो रामानुजाचार्य जी की हैदराबाद में होने वाली है, आपको याद रखना, ठीक है। हैदराबाद मिलेगा आपको मूसी नदी के किनारे। बाकी जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है ना वो भी आपने देखा होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की केवड़िया में, वो भी खड़ी मूर्ति है, बैठे नहीं वो। और केवड़िया रेलवे स्टेशन का रिसेंट में नाम चेंज हुआ है, एकता नगर रेलवे स्टेशन, उसका नाम भी आपको याद रखना, ठीक है, एकता नगर रेलवे स्टेशन। अब आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, रिपब्लिक डे की सेल आज लास्ट है 27 जनवरी को मैंने कंटिन्यू रखा, क्योंकि मैंने जो है सेल काफ़ी दिनों पहले स्टार्ट करनी थी बट मैं बीमार हो गया था, इसलिए यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे जीके ई बुक आप लोग डाउनलोड कर पाएंगे। कल से ही लगभग जो है 25 से 30 लोगों ने डाउनलोड कर लिया है इस ई बुक को। जल्दी से इस ऑफर का फ़ायदा उठाइए। 49 में मिलती है अमूमन आपको, और ये अभी 29 में आपको मिल जाएगी, तो जल्दी से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। आज शाम तक मैं रखूँगा, उसके बाद कभी भी मैं जो है इसको ऑफ कर सकता हूँ, तो जल्दी से जाइए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बुक है। इसमें आपको क्या मिलेगा, 50 टॉपिक है, वैसे मैंने डिस्कस कर लिए, इस पर अलग से भी वीडियो बनाया था, और कौन से टॉपिक है तो आप एग्ज़ाम तक की वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। और 150 पेज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक है सारे के सारे, ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ फालतू टॉपिक है, फालतू एक भी टॉपिक नहीं है, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 29 में जल्दी से PDF को डाउनलोड कर लीजिए, ये आप लोगों के लिए जो है एग्ज़ाम तक का एक सपोर्ट है। नेक्स्ट, हाल ही में शिंजो आबे को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे जी को जो है 2021 के पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, लेकिन सर जी वो तो 2021 में किया था, ये तो 2022 आ गया। तो जी हाँ बिल्कुल, ये तो मैंने आपको साथ में बताया है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इस बार नेताजी पुरस्कार दिया है। कौन सा नेताजी पुरस्कार, सुभाष चंद्र आपदा पुरस्कार, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देती है, वो अलग पुरस्कार है। ये नेताजी पुरस्कार जो है कोलकाता में एक इंस्टीट्यूट है जिसने ये अवार्ड दिया है, तो ये आपको याद रखना है। शिंजो आबे को ये पुरस्कार दिया गया है, जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को नेताजी पुरस्कार इस बार का। शिंजो आबे के बारे में यही याद रखना, जापान के प्राइम मिनिस्टर है और ये इनको जो है नेताजी पुरस्कार दिया गया है। तो इट इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जापान की अगर बात किया, ये नहीं है करेंसी जापान की, डाइट कहते हैं जापान की संसद को, एंड टोक्यो है जापान की कैपिटल। एंड इसके अलावा अगर बात की जाए, फूमियो किशिडो जापान के अभी जो है प्राइम मिनिस्टर हैं, तो आपको याद रखना फूमियो किशिडो PM है जापान के। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में जो है नाटो के जो सदस्य देश है ये लोग जो है 12 दिन की एक एक्सरसाइज करने वाली है जिसका नाम है नेपच्यून स्ट्राइक 22। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है आज के टाइम पे, जहाँ पर नाटो और रशिया की जो सेनाएं हैं वो एक तरह से आमने सामने वाली कंडीशन में यूक्रेन को लेकर। तो इनकी ये एक्सरसाइज जो है, वैसे ये एनुअली होती है, इस बार जो है
यूएस होस्ट कर रहा है। कहाँ पर हो रही है ये हो रही है भूमध्य सागर में, ठीक है। भूमध्य सागर की लोकेशन आपको मैंने कई बार बताया, इजराइल के जस्ट पास में साइप्रस मिलेगा, यहाँ पर आपको नील नदी भी इसी में आकर गिरती है, स्वेज नहर भूमध्य सागर से ही जुड़ती है। इतने सारी बार कई बार मैंने मैप में बताया आपको, भूमध्य सागर की लोकेशन आपको याद होनी चाहिए। भूमध्य सागर जो है उसके ऊपर में मिलेगा यूरोप, नीचे मिलेगा अफ्रीका, इस साइड मिलेगा आपको अटलांटिक ओशन, छोटी सी जिब्राल्टर रेखा जोड़ती है, और इस साइड मिलेगा आपको एशिया। तो कितनी स्टैटिक लोकेशन पे ये एक्सरसाइज हो रही है अभी। नेपच्यून स्ट्राइक्स 22 आपको याद रखना है। नेटो की बात कर लेते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। 1949 में इसकी स्थापना होती है। ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसका हेडक्वार्टर्स मिलेगा, और यूएस समेत जो है 30 देश हैं। सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन सा है? नॉर्थ मैसेडोनिया है इसका मेंबर, जो कि 2020 में ही शामिल हुआ था। बाकी आपको 30 देश याद रखते हैं, यही बस इसके बारे में इम्पोर्टेंट है। एंड इसमें जो है एक मतलब ये एक तरह से आर्मी का ग्रुप है, ठीक है, सैन्य संगठन है। अब ये मैप मैंने थोड़ा सा आज अलग तरह का शामिल किया है। आई थिंक ये मैप मैंने जो है गूगल से लिया है यहाँ पर, क्योंकि मैं आपको काफ़ी कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। 4 महासागर है आपको याद रखना। वैसे कई बुक में आपको 5 भी मिलेंगे, लेकिन 4 आपको याद रखने हैं। कौन से 4 हैं? एक तो है प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशन। अब यहाँ पर आपको अलग अलग दिख रहा होगा, लेकिन धरती गोल है। जब गोल होगी ना, तो ये प्रशांत महासागर और ये प्रशांत महासागर ये एक ही जमीन है, ठीक है ना। तो ये पूरा एक प्रशांत महासागर है। अब यहाँ पर नाम लिखा है नॉर्थ पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन। इसका मतलब ये नहीं कि इनको अलग अलग कंसिडर किया जाता है, ये तो ऐसे जो है लंबाई में अलग है ना, इसीलिए इनको ऐसा बोला जाता है। बाकी ये पूरा पैसिफिक ओशन है। तो एक हो गया पैसिफिक ओशन, दूसरा हो गया अटलांटिक ओशन। लोकेशन अटलांटिक ओशन की क्या है? ऊपर है उत्तरी अमेरिका और नीचे है दक्षिण अमेरिका, और इस साइड में यूरोप और अफ्रीका। तो यूरोप और अफ्रीका को जो है दोनों अमेरिकाओं से जोड़ता है बीच में, यह है अटलांटिक ओशन। फिर तीसरा मिलेगा आपको इंडियन ओशन, जिसको कहते हैं हिंद महासागर, जो कि ऑस्ट्रेलिया, इधर इंडिया और इधर पूरा अफ्रीका की कोस्ट पर लगता है, ये हिंद महासागर है। फिर चौथा कौन सा है? चौथा है ऊपर आर्कटिक ओशन, ठीक है। 4 हो गए। अच्छा, पिछले साल ही आपको पता होगा साउथ ओशन को भी मान्यता दी थी, हालांकि उसको भी सभी तरह से मान्यताएं नहीं मिली है, बट हाँ इसको माना जाता है। तो अभी की तरह ये है महासागर। सबसे बड़ा सागर पूछ ले, सी पूछ ले। देखो, महासागर को इंग्लिश में ओशन कहते हैं, एंड समुद्र को सी कहते हैं, सागर को। सबसे बड़ा जो सी है ना, ये है साउथ चाइना सी। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा दक्षिण चीन सागर। तो ये सबसे बड़ा सागर है। सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। ये सारी की सारी बातें याद रखनी। अगर पूछ ले कि सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है, तो खाड़ी में भी इंग्लिश में पूछा जाए, अगर इंग्लिश में मिल जाए गल्फ तो मिलेगी मैक्सिकन गल्फ। अगर मिल जाए इंग्लिश में बे, तो है बे ऑफ बंगाल। इसमें भी डिफरेंस है, बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है, कभी और समझाऊंगा, यहाँ पर वीडियो बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में अमित शाह ने किस राज्य के लिए भारत का पहला जिला सुशासन सूचकांक जो है लॉन्च किया है? ये क्या है? जम्मू कश्मीर के लिए। जम्मू कश्मीर के 20 जिलों को यहाँ पर रैंकिंग दी है। अब कौन सा जिला टॉप पे है, कौन सा नहीं है, वो सब हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, ये जम्मू कश्मीर के प्रशासन ने जो है इस इंडेक्स को तैयार किया है, बस लॉन्च सिर्फ अमित शाह ने किया है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। ये इस तरह से भारत में पहली बार है कि जिलों को लेकर जो है सुशासन सूचकांक निकलता है। बाकी नीति आयोग स्टेट का तो डेटा जो है जारी करता ही है, लेकिन ये जो है नीति आयोग ने नहीं बनाया, जम्मू कश्मीर के ही डिपार्टमेंट ने बनाया है। अभी उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा साहब हैं, ठीक है। और कैपिटल आपको 2 मिलेगी, यहाँ पर श्रीनगर मिलेगी और जम्मू मिलेगी, ये दोनों कैपिटल याद रखना है। आरिफ खान यहाँ के एक प्लेयर हैं जो कि विंटर ओलंपिक में खेलने वाले हैं अभी, तो उनका नाम याद रखना है। बाकी आपको J&K के बारे में यही याद रखनी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जो है मियां मोटली किस देश की लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बनी? सो दैट इज़ बारबाडोस। सर जी, बारबाडोस की प्रधानमंत्री ये कौन है? फिर आप सेंड्रा मैसन बता रहे थे कि वो पहली बनी है और अब तो यूके का शासन नहीं है, ये प्रधानमंत्री बोला है मैंने। इससे पहले बारबाडोस पे क्या था? गणराज्य नहीं था, मतलब वहाँ का जो राष्ट्रपति था वो कोई नहीं बनता था, राष्ट्रपति होती थी यूके की महारानी, लेकिन प्रधानमंत्री तो बनते थे क्योंकि वही प्रधानमंत्री बारबाडोस को देखते थे। तो ये 2018 में बनी थी और अभी फिर से इलेक्शन हुआ और फिर से जीत गई है, तो सेकंड टाइम बन चुकी है, ठीक है। बट हाँ, देश गणराज्य बनने के बाद ये पहली बार बनी है, क्योंकि अभी यूके की महारानी नहीं है, तो देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन चुकी है सेंड्रा मैसन। तो इसलिए मैंने क्वेश्चन शामिल किया क्योंकि आप लोग, क्योंकि
एग्जामिनर ऑप्शन में ये भी डालेगा और ये भी डालेगा, तो इसलिए आपको याद रखना। सेंड्रा मैसन पूछ ले तो बारबाडोस की पहली महिला या फिर पहली प्रधानमंत्री सेंड्रा मैसन है। मिया मोटली जो है यहाँ की प्रधानमंत्री, ये है मिया मोटली। फोटो भी आप लोग देख पाएंगे। बारबाडोस के बारे में आपको दो बात याद रखनी है। ब्रिज टाउन इसकी कैपिटल है, ये इंपॉर्टेंट हो गया है ब्रिज टाउन। एंड सेकंड इज डॉलर यहाँ की करेंसी है, सो दैट इज़ इम्पोर्टेंट। कैरेबियन में ये भी देश शामिल है। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन एकेडमी कहाँ पर खोली गई है? सो लखनऊ में खोली गई। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ में, आपको याद रखना। गोमती रिवर के किनारे जो है लखनऊ है, और यहाँ पर भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकादमी खोली गई है। अभी लखनऊ में ही हुआ है टूर्नामेंट। कौन सा टूर्नामेंट हुआ है? सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट पीवी सिंधु ने जीता है, वो भी आपको याद रखना, लखनऊ में हुआ। और उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, ये तो सबको पता है। अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन की लखनऊ सुपर जायंट्स के कैप्टन कौन होंगे इन द आईपीएल टीम? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, आई होप आप सभी को पता ही हुआ। और लखनऊ के स्टेडियम का नाम बता लो फिर, जिनको सिंपल लग रहा है जरूर से कमेंट करो। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। पद्म पुरस्कार वाला वीडियो देख लेना।